बंगाल में दूसरे फेज के प्रचार के आखिरी दिन 9-24 परगना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बैरकपुर में रैली की। पीएम मोदी ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि 4 मई के बाद मुझे बीजेपी सरकार के शपथ ग्रहण में आना पड़ेगा। बिहार उड़ीसा के बाद अब बंगाल में कमल खिलने की बारी है। चुनाव में वैसे ये मेरी आखिरी सभा है और बंगाल में जहां जहां गया हूं, बंगाल के लोगों का जो मैंने मिजाज देखा है, मैं इस विश्वास के साथ वापस जा रहा हूं कि 4 मई के नतीजों के बाद बीजेपी के शपथ ग्रहण समारोह में मुझे आना ही है। 13 से प्रधानमंत्री बनने से पहले से इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ कह रहा हूं कि जब पूर्वी भारत आगे बढ़ेगा, पूर्व का उदय होगा, तो देश आगे बढ़ेगा। बीते समय में अंग यानी बिहार ने कमल खिलाया है, कलिंग यानी ओडिशा ने कमल खिलाया है, अब बंग यानी बंगाल की बारी है। और यहां जो माहौल मैं देख रहा हूं, इस बार बंगाल में भी कमल खिलना तय है। अंग, बंग और कलिंग, इस स्त्री शक्ति का भरोसा बीजेपी पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैरकपुर की जनसभा से टीएमसी पर जोरदार प्रहार किया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस चुनाव में टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी और मानुष का नाम तक नहीं लिया। टीएमसी ने नारी की सुरक्षा और किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी का फॉर्मूला है झूठ बोलो और गालियां दो। टीएमसी के नेताओं ने एक बार भी मां, माटी, मानुष का नाम तक नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। जिस नारे के साथ टीएमसी ने बंगाल में सरकार बनाई थी, वो नारा ही टीएमसी ने भुला दिया है। साथियों, आपने 15 साल इन लोगों को मौका दिया, लेकिन उन्होंने मां के लिए, नारी की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने माटी के लिए, किसानों के लिए कुछ नहीं किया। टीएमसी ने युवाओं के लिए भी कुछ नहीं किया। जब बताने के लिए कुछ नहीं है, तो टीएमसी ने एक ही फॉर्मूला अपनाया है। टीएमसी का फॉर्मूला है गाली दो, धमकी दो, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो। इन्होंने मोदी को गाली दी। इन्होंने सेना, संवैधानिक संस्थाएं, सबको गालियां दी। टीएमसी ने बंगाल के लोगों को धमकियां दी, गुंडागर्दी की भाषा में उनसे बात की, लेकिन किसी भी टीएमसी के नेता ने, इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, लेकिन अपना 15 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड एक बार भी नहीं बताया।